निबोश ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन 9 जून का एग्ज़ाम है और उसके सिनेरियो को अब हम एक्सप्लेन करेंगे। आज के सिनेरियो में जो कंपनी इन्होंने दी है वो एक रिमूवल कंपनी है। रिमूवल कंपनी का मतलब है कि ऐसी कंपनी जो एक फैमिली या बिज़नेस का जो सामान होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं, ऐसी कंपनी को हम इस रिमूवल कंपनी कहते हैं। तो ये एक स्मॉल बेस कंपनी है और जो कंपनी है ये लोकल और नेशन वाइड दोनों काम करती है। लोकल जिस एरिया में वहाँ पे भी और पूरे मुल्क में ये काम कर रही हैं और प्राइवेट और कमर्शियल इसके अपने क्लाइंट्स मौजूद हैं। इसकी 2 साइट्स हैं, एक स्मॉल वेयर हाउस है और एक कंपाउंड है। उस कंपाउंड के अंदर इनके पास 7 रिमूवल व्हीकल्स मौजूद हैं मुख्तलिफ़ साइज़ की, और इसके अलावा इनका एक स्मॉल ऑफिस भी है जिसमें 3 ऑफिस वर्कर्स काम करते हैं जो वेयर हाउस से 2 माइल्स के फासले पर हैं। मेरा क्या रोल है? मैं यहाँ पर रिसेंटली आया हूँ और मैंने यहाँ पे टीम लीडर का रोल लिया है इस कंपनी के अंदर, और मेरा रोल हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र का भी है बोथ साइड्स के लिए, जो इनका वेयर हाउस और कंपाउंड है। इसके अलावा मेरे पास डे टू डे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मेरी टीम की, और मैं यहाँ पर फर्स्ट एडर के तौर पर भी वेयर हाउस साइट पर काम करता हूँ, अपनी जो है रोल को अदा करता हूँ। और इसके अलावा मैं शॉर्ट इंडक्शन ट्रेनिंग सेशन लेता हूँ हर नए वर्कर का जो वहाँ पर आता है, जिसमें मुझे बोथ साइड्स का विज़िट भी करना पड़ता है। और उस इंडक्शन ट्रेनिंग में मैं उनको हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन, फ़र्स्ट एड, एमरजेंसी अरेंजमेंट्स और जो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स हैं उनके हवाले से गाइड करता हूँ। जो मेरी टीम है उसमें 7 ड्राइवर्स हैं और 8 पोर्टर्स हैं। पोर्टर्स ऐसे शख्स को कहते हैं जो ड्राइवर को असिस्ट करता है और फर्नीचर या आइटम्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं। और इसके अलावा ऑफिस साइट में 3 ऑफिस वर्कर्स मौजूद हैं। मैं और एक और बंदा जो है वो फ़र्स्ट एडर हैं, यानी ट्रेंड फ़र्स्ट एडर्स हैं बेसिकली। और मैं तो अपना फ़र्स्ट एड का रोल, जैसे कि बताया, वेयर हाउस साइट पर अदा करता हूँ, जबकि दूसरा जो बंदा है वो ऑफिस साइट पर फ़र्स्ट एडर का रोल अदा कर रहा है। मैंने अभी जैसे कि बताया फ़र्स्ट एड अरेंजमेंट्स में कि हम 2 फ़र्स्ट एडर्स हैं यहाँ पर, और मैं वेयर हाउस में और दूसरा जो फ़र्स्ट एडर है वो ऑफिस साइट पर अपना काम अदा कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर फुली स्टॉक फ़र्स्ट एड बॉक्सेस पड़े हुए हैं, हर साइट पर मौजूद हैं, और उसके जो कंटेंट्स हैं वो दोबारा जब भी इस्तेमाल होते हैं दोबारा उसको फिल कर दिया जाता है ताकि वो हमेशा भरा रहे। इसके अलावा हम दोनों ने फ़र्स्ट एड एट वर्क का कोर्स भी किया हुआ है और रिफ़्रेशर कोर्स भी हम लोगों ने फ़र्स्ट एड का 1 डे का लिया हुआ है। जब जब ज़रूरत होती है हम रिफ़्रेशर कोर्स ले लेते हैं। सेफ़ सिस्टम ऑफ वर्क के हवाले से ये है कि मेरी कंपनी में व्हीकल्स मूवमेंट के हवाले से एक सेफ़ सिस्टम ऑफ वर्क मौजूद हैं, जिसके अंदर ये डिमांड मौजूद है कि ड्राइवर हमेशा बैंक्समैन को इस्तेमाल करेगा। जब भी मैनोवरिंग यानी जब भी कोई मूवमेंट होगी तो उसमें वो बैंक्समैन की हेल्प ज़रूर लेगा। बैंक्समैन आपको आइडिया है, जो गाड़ी को हेल्प करता है रिवर्स में या आगे पीछे में, ताकि उसको कहीं से वो हिट ना हो जाए। वर्क प्लेस की डिस्क्रिप्शन के बारे में ये है कि कंपाउंड के साथ ही जो है वेयर हाउस मौजूद हैं, जहाँ पर हम टेम्परेरी स्टोरेज करते हैं कस्टमर के फर्नीचर और दूसरी चीज़ों का। हालांकि ये छोटा है कि स्मॉल वेयर हाउस है, लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है और इसमें मार्क पेडेस्ट्रियन वॉकवेज बने हुए हैं, फोर्कलिफ्ट ट्रक रूट्स बने हुए हैं, और इसके अंदर जो रैकिंग है सामान रखने की वो 3 स्टोरी आई है, यानी इसमें 3 स्टोरीज़ हैं। इसके अलावा यहाँ पर लार्ज रोलर शटर डोर है जो क्लियर वाइड एक्सेस देता है वेयर हाउस के लिए। ड्राइवर और पोर्टर्स जो है क्लीनलीनेस और टाइडीनेस रखते हैं और वो इस पर प्राइड फील करते हैं और यानी सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखते हैं। कंपनी का जो वर्कलोड है वो बहुत बिज़ी कंपनी है, कंपनी बहुत बिज़ी रहती है। ऑल दी व्हीकल्स आर, जो सारी की सारी हमारी व्हीकल्स हैं वो हमेशा मसरूफ़ ही रहती हैं और वेयर हाउस फुल कैपेसिटी में चल रहा है और प्रेशर होता है इसके ऊपर जॉब्स को क्विकली और एफिशिएंटली जितना जल्दी हो सके पूरा करने का। जैसे कि आपको बताया कि रिमूवल एक्टिविटीज़ का जो साइज़ है, हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो स्मॉल से लेकर बड़ी, यानी एक आइटम भी हो सकता है और बड़े बड़े लार्ज हाउसेस के कंटेंट्स हो सकते हैं, पूरा पूरा ऑफिस रिलोकेट होना जो है पड़ सकता है। तो हमारा जो काम है वो मुख्तलिफ उसमें हमारे ऊपर डिमांड्स आती रहती हैं। जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं ईच जॉब के साथ वो बदलते रहते हैं।
ये बाज़ औक़ात कोई एक ही चीज़ हो तो सिर्फ सिंगल ड्राइवर जाके उसको शिफ्ट कराता है, बाज़ औक़ात ज़्यादा व्हीकल्स भी देनी पड़ती है और ज़्यादा पोर्टर्स भी देने पड़ते हैं। ड्राइवर और पोर्टर्स इन दोनों का काम होता है फर्नीचर को कैरी करना या लार्ज आइटम्स को कैरी करना, और यानी ड्राइवर का काम सिर्फ ड्राइविंग नहीं है बल्कि वो शिफ्टिंग में भी हेल्प करता है। तो मैनुअल हैंडलिंग ट्रेनिंग हम देते हैं इनको एनुअली, जो कि एक एक्सटर्नल ट्रेनिंग कंपनी आकर देती है कि आपने चीज़ों को जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो उसको मैनुअल हैंडलिंग किस तरह करनी है। हर व्हीकल के पीछे एक टेल लिफ्ट मौजूद है। टेल लिफ्ट क्या है? ये एक पावर लिफ्टिंग और लोअरिंग प्लेटफॉर्म होता है जो व्हीकल के पीछे लगा हुआ है ताकि जो रिमूवल एक्टिविटीज़ हैं उसमें आसानी हो सके। इसके अलावा हमारे पास सैक बेरोज़ और प्लेटफॉर्म ट्रॉलीज़ होते हैं जो मैनुअल हैंडल होते हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। हमारा जो मैनेजर है वो ऑफिस साइट से ऑपरेट करता है, क्लाइंट्स को विज़िट करता है, उनकी रिमूवल रिक्वायरमेंट्स को एसेस करता है और एवेलुएट करता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ आ सकती हैं और उनको डील करने के लिए हमने कितने रिसोर्सेज और इक्विपमेंट लगाने हैं। मैनेजर वेयर हाउस को भी विज़िट करता है हर दिन और इंस्पेक्शन करता है और कैपेसिटी लेवल चेक करता है। हर वर्कर से अलग-अलग बात करता है। मैनेजर ये फील करता है कि हर बंदे से पर्सनली बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है और रेगुलर बेस पे, ताकि उन्हें पता चल जाए कि उनके क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं। मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है रेगुलर इंटरनल ऑडिट के लिए, मैनेजमेंट प्रोसेस का रेगुलर इंटरनल ऑडिट के लिए वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर के ऊपर है। कुछ और पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे नोट करने के लिए हैं कि जो ड्राइवर्स हैं यहाँ पर, हालांकि बहुत सारे साल हो गए हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं काफ़ी सालों से, लेकिन रिसेंटली एक बड़ा टर्नओवर आया है पोर्टर्स के लिए, जो है क्या कहते हैं पोर्टर्स छोड़ के जा रहे हैं और उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है उनके लिए वर्किंग कंडीशंस के हवाले से कि उनकी वर्किंग कंडीशंस को सीरियसली नहीं लेती कंपनी। और जो मौजूदा पोर्टर्स हैं उसमें यंग वर्कर्स भी हैं, इनएक्सपीरियंस वर्कर्स भी हैं और अभी भी कई सारी जॉब पोजीशंस वैकेंट हैं। और इन जो शॉर्ट टर्म सिकनेस है इनके अंदर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ड है, एब्सेंटीज़ भी इनकी इंक्रीज़ है उस वजह से, यानी जब बीमार होते हैं तो ये एब्सेंट हो जाते हैं, ड्राइवर्स भी और पोर्टर्स भी, और जो बहुत कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ बढ़ रही है और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स भी इनके दरमियान में बढ़ रहे हैं। एक्सीडेंट डिटेल्स ये है, आई हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम 2 वीक्स एनुअल लीव, कि मैं अभी 2 वीक्स एनुअल लीव में जो है क्या कहते हैं यानी ली है। मेरी जो एनुअल लीव थी 2 हफ्तों की वो मैं उससे वापस आया हूँ। और जब मेरी एनुअल लीव पे मैं था तो उस वक्त एक एक्सीडेंट हुआ जिसके बारे में मुझे अब पता चल रहा है, क्योंकि मेरी जो वीकली मीटिंग होती है मैनेजर के साथ उसमें उन्होंने बताया कि मेरी लीव के दौरान एक पोर्टर ज़ख्मी हुआ है, हर्ट हुआ है। और हुआ क्या कि वो पियानो को मूव कर रहा था क्लाइंट के घर से, पोर्टर का जो एंकल है एडी जिसे कहते हैं वो फ्रैक्चर हो गया, और जो है क्या कहते हैं सॉरी एंकल टकने को कहते हैं, जो वो फ्रैक्चर हो गया और उसको फिर डिस्चार्ज किया गया है अभी, और जो है क्या कहते हैं हॉस्पिटल वो रहा है, सर्जरी उसकी वहाँ पर हुई है और पोर्टर जो है अब वो कई महीनों तक वापस नहीं आ सकेगा। इट इज़ प्रोबेबल डेट देयर विल बी इन्फोर्समेंट एक्शन, और इस पे हमें ये भी अब नज़र आ रहा है कि हमारे खिलाफ एक इन्फोर्समेंट एक्शन भी होगा इस एक्सीडेंट की वजह से। मैनेजर ने मुझे बताया कि उनको यकीन है, वो इस बात को जानते हैं कि जो वर्कर हैं वो यंग है, इनएक्सपीरियंस है और मैसिंग अराउंड का मतलब है कि वो विदाउट एनी पर्पस, विदाउट अचीविंग एनीथिंग टाइम स्पेंड करते रहते हैं। एंड जो है इनके पास रिकॉर्ड्स हैं कि वो जो पोर्टर हैं वो पिछले नियर मिस इंसिडेंट्स में भी जिसमें नुकसान नहीं होता उसमें भी वो इन्वॉल्व था। और इसके अलावा ये सेकंड एक्सीडेंट है पिछले 3 महीनों के अंदर, और इससे पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी एक ड्राइवर की रिस्ट जो थी वो टूट गई थी और हैवी आइटम उठाते हुए, जिसकी वजह से हमें इम्प्रूवमेंट नोटिस इशू भी हो चुका है एक दफ़ा। इंजर्ड वर्कर जो है जिसकी जो रिस्ट टूटी थी उसने भी हमारे अगेंस्ट एक सिविल क्लेम परसू किया था। मुझे मैनेजर की तरफ से ये टास्क मिला है कि मैं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करूं और एक रिपोर्ट उनको प्रोवाइड करूं जिसमें हो कि हमने क्या लेसन्स लर्न किए हैं और हम इस तरह के एक्सीडेंट से फ्यूचर में किस तरीके से बच सकते हैं। मैंने इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले रेलिवेंट ड्राइवर से बात की,
अबाउट द लेटेस्ट एक्सीडेंट, और उसने ये बात बताई कि जो यंग पोर्टर है वो रिस्पॉन्सिबली काम कर रहा था, वो कोई इररिस्पॉन्सिबल काम नहीं कर रहा था। ड्राइवर ने एक्सप्लेन किया कि बेसिकली जो क्लाइंट का हाउस था उसकी एक्सेस बहुत लिमिटेड थी, एक लॉन्ग रास्ता था ग्रेवल जिस पे पत्थर थे छोटे छोटे, उससे भरा हुआ था, और ड्राइव वे जो रास्ता था वो भी बहुत नैरो था, जिसकी वजह से बड़ी लार्ज रिमूवल गाड़ी जो है वहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल काम था। अब इसके हल इन्होंने ये निकाला कि आइटम्स को वो उठा के लाते थे, ख़ास डिस्टेंस पे गाड़ी जहाँ तक इजीली जा सकती थी वहाँ तक ले गए, और वहाँ पे गाड़ी को पार्क कर दिया, और वहाँ तक आइटम्स को इन्होंने उठा कर लेकर आना था। अब चूंकि ग्रेवल ड्राइव वे था तो वर्कर जो है वो ट्रॉली भी यूज़ नहीं कर सकते थे, अब उन्होंने लार्ज पियानो लेकर आना था, और ये एक बहुत डिफ़िकल्ट जॉब थी जो उन्होंने करनी थी। ड्राइवर ने ये महसूस किया कि जॉब करने के लिए जॉब को डिफरेंटली करना पड़ेगा, रूटीन से हटकर करना पड़ेगा, और उसके लिए उसको उठा के लेके जाना तो मज़ीद वर्कर्स की ज़रूरत है। उसके हवाले से उसने फ़ोन किया अपने मैनेजर को और कहा कि काइंडली हमें मज़ीद जो हैं बंदे भेजें हेल्प के लिए, ठीक है। तो मैनेजर ने कहा कि भाई उनके पास अभी कोई भी बंदा अवेलेबल नहीं है। अब इसके रिज़ल्ट ये हुआ कि जो वर्कर्स हैं वो प्रेशराइज़ हो गए, क्योंकि उन्होंने अपना टास्क भी कंप्लीट करना था और उनको मैनेज करना था कि पियानो को किस तरीके से लेकर आएँ। तो इसी दौरान कि जब वो पियानो को शिफ्ट कर रहे थे कि जो पोर्टर था वो दर्द की वजह से कोलैप्स कर गया। ड्राइवर यूज़ देयर पर्सनल मोबाइल फ़ोन, ड्राइवर ने अपने मोबाइल फ़ोन से एम्बुलेंस को बुलाया और पोर्टर को हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया। ऑफिस को भी इन्फॉर्म किया एक्सीडेंट का, और जैसे इन्फॉर्म किया तो एक और वर्क क्रू को भेज दिया गया ताकि वहाँ पर जो काम है शिफ्टिंग का वो कंप्लीट हो सके, जिससे हमें ये अंदाज़ा भी हो रहा है कि हेल्प के लिए अगर वो भेज देते थे तो शायद ये एक्सीडेंट ना होता। ड्राइवर इज़ क्वाइट हैंग्री अबाउट द एक्सीडेंट। ड्राइवर जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त नाराज़ था, इस एक्सीडेंट पे गुस्सा था। उसने मुझे बताया कि ऐसी कई सारी फ्रिक एग्जांपल्स हैं जो बार बार नज़र आती हैं, जिससे पता चलता है कि मैनेजमेंट जो है वो बस काम तो कराना चाहती हैं लेकिन उसको वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी से कोई सरोकार नहीं। और ड्राइवर ने इससे पहले भी कंप्लेन की थी कि इनको जितने बंदे मिलने चाहिए लार्ज और डिफ़िकल्ट जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए उतने बंदे नहीं मिलते, और वो नहीं समझते कि मैनेजमेंट जो है वो डिफ़िकल्टीज़ को जो है वो देख रही है या वर्कर्स की डिफ़िकल्टीज़ को सोच रही है और उसका हल कर रही है। और दे आल्सो बिलीव कि मैनेजमेंट एक्चुअली कभी भी मैनेजमेंट ने जो है ना कंसल्ट नहीं किया वर्कर से उनकी जॉब के हवाले से कि भाई क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसको कैसे हल किया जाए। मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये भी देखा कि जो जेनेरिक रिस्क असेसमेंट है और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है वो 5 साल पहले तैयार हुई थी और उसके बाद वो कभी रिव्यू नहीं हुई। मैंने मैनेजर को ये एडवाइस किया कि रिस्क असेसमेंट और सेफ सिस्टम वर्क को रिव्यू कीजिए, और मैनेजर को कहा कि मेरी असिस्टेंस जो है मैं आपको दे सकता हूँ। मैनेजर ने मुझसे मेरी असिस्टेंस मांगी कि आपने रिव्यू में अपनी असिस्टेंस देनी है, तो मैंने उसको ओके किया और हाईलाइट किया मैंने कि ये जो लॉस्ट टाइम ऑफ वर्कर्स हैं, यानी जो वर्कर्स के इंजरीज़ की वजह से हमारा टाइम ज़ाया होता है, ये इसका ट्रेंड बहुत हाई हो रहा है और रिसेंट एक्सीडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। और फैक्ट बताया कि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं इसकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, और अभी इस वर्कर ने भी एक सिविल क्लेम जो है वो परस्यू करना है, तो जो है वो भी हमारे लिए एक फाइनेंशियल लॉस बन सकता है। तो ये सिनेरियो था, और इसके आगे जो है आपने जो बेस्ड ऑन सिनेरियो ओनली है उसके तो आपको काफ़ी इसमें अच्छी हेल्प मिल जाएगी। तो पेपर बहुत आसान है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।